स्टेकेशन व्लॉग 2। सो आपने फर्स्ट पार्ट आई होप अभी तक देख लिया होगा, और इस पार्ट में मैं आगे की कहानी आपको बताने वाली हूँ और पूरा एक्सपीरियंस और रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मुझे वो ऑटो वाले भैया ने बहुत हेल्प की रूम ढूंढने में, और फाइनली मैं नए लोकेशन पे आ गई हूँ। इसका नाम है सिटी का जलेसर, जो कि आवागढ़ से आई थिंक 30 किलोमीटर्स दूर है, और यहीं पे मुझे रोज़ जाना होता था। और बहुत पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा जो लोकेशन है जहाँ मुझे जाना है फॉर माई प्रोजेक्ट, वो बहुत पास में है। तो ये बहुत सूटेबल लोकेशन थी हमारे लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे। तो नेक्स्ट डे मैं उठ के अनपैक की एंड सारा अपना ये बॉटल वगैरह काट के अपना टूथपेस्ट होल्डर वगैरह बना के मैं निकल दी आज मार्केट के लिए। बिकॉज वो जो ऑटो वाले भैया थे ना, उन्होंने लाइक हमारे जो खाने की प्रॉब्लम है और उन्हें भी पता है कि यहाँ पे खाने की बहुत दिक्कत है, तो उन्होंने एक छोटा वाला सिलेंडर हमें दे दिया और पानी का कंटेनर 20 लीटर का दे दिया था। और जो वाटर प्लांट होते हैं वहाँ से फिल करा के हम डेली पानी पी लेते थे। तो कैंपस से रिटर्न होने के बाद मैं शाम को निकल गई मार्केट, और पहले मैंने गैस सिलेंडर भराया, उसमें गैस जलवाई, और उसके बाद मैं मार्केट चली गई जो जलेसर मार्केट है वहाँ पे मैंने सोचा कि अब गैस स्टोव मिल गया है तो अब थोड़ा बर्तन खरीद लेते हैं। तो वहाँ से मैंने एक कुकर खरीदा, एक भगोना खरीदा ये वाला, एक प्लेट खरीदा, 2 कटोरी, 2 चम्मच और 2 ग्लास खरीदे। एंड ये पूरी कॉस्टिंग पड़ी मुझे ऑलमोस्ट 700 के अराउंड। ये जो कुकर लिया है ऑब्वियस सी बात है ये लोकल वाला ही था, इट वॉज नॉट ब्रांडेड, क्योंकि डेफिनेट सी बात है मैं वहाँ पे इतने ढेर सारे पैसे तो लेके नहीं गई थी। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे, और नेक्स्ट डे जब मैं उठी ना, इन्होंने मेरी पूरी कैंपस की चप्पल काट डाली थी। एंड आई लिटरली थैंक गॉड मैंने एक ऑल्टरनेटिव के लिए एक बेली रख लिया था। सो मतलब जो मैं बेली पहन के आई थी ये तो मैंने वहाँ पे पहनने के लिए रखा हुआ था। तो फिर उसके बाद अब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो हमने सोचा एक स्लीपर पहन ही लेते हैं, बिकॉज लिटरली बहुत ज़्यादा वॉक करना था एंड आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन वॉकिंग विद बेली। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो मैं चली गई मार्केट, और मैंने आज सोचा था कि आज मैं पूरा मार्केट एक्सप्लोर करूँगी, तो मैं पैदल ही चल के गई एंड ऑलमोस्ट मैंने आज 2 किलोमीटर वॉक किया। और यहाँ पे आकर के पहले मैंने चप्पल खरीदी, और ये जो चप्पल है ना जो मैंने खरीदी तो ये स्लीपर मुझे 150 रुपीज़ की मिली एंड ये ठीक थी, कंफर्टेबल थी। उसके बाद ना मैंने बहुत ढेर सारी शॉप्स को एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब अलग नहीं था। फिर मैंने अपनी स्टडी की, थोड़ा सा लोगों से पूछा, तो यहाँ पे पता चला यहाँ का सबसे ज़्यादा मशहूर है बेल, यानी यहाँ पे घंटियाँ मतलब मिलती हैं। एंड फिर उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि जलेसर को बेल सिटी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे बेल का पूरा मतलब यहाँ पे बनता है और यहीं से सारे सिटीज़ में एक्सपोर्ट होता है। तो पता करने के बाद उन्होंने बोला थोड़ा जाके आगे जा कर के आपको शायद बेल मिल जाए, वहाँ पे बहुत ढेर सारी शॉप्स हैं। तो हम वॉक किए, और जैसे जैसे वॉक कर रहे थे यार शाम भी हो रही थी और हमें रूम पे वापस भी रिटर्न होना था। बहुत चलने के बाद फाइनली मुझे वो ढेर सारी शॉप्स मिल गई जहाँ पे बेल थी, और काफ़ी अंधेरा हो गया था तो बहुत ज़्यादा आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूछा तो ये बोले कि मतलब ये सिंगल बेल नहीं सेल करेंगे, ये स्टॉक में सेल करते हैं, होलसेल वाला है। तो एक जन ने बताया कि अंदर शायद आपको मिल जाए, तो इन्होंने भी मना कर दिया। फिर रोड पे आने के बाद ये अंकल की शॉप मिली, और ये हम लोग को रेडी हो गए देने के लिए बेल। सो फाइनली हमें मिल गई थी बेल यहाँ पे। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ कर ली, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बेल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने क्या परचेज़ किया है आगे शॉर्ट्स में आपको डाल दूँगी क्या क्या परचेज़ किया है। सो उसके बाद फटाफट से वॉक करके और ई रिक्शा लिया और वापस चले गए रूम की तरफ, और वहाँ पे ख़रीदा हमने सब्जी, क्योंकि सब्जी भी तो लेनी होती है। सो सब्जी लेने के बाद खाना वाना बना के सो गए, एंड नेक्स्ट डे फिर से बंदर ने मेरा जीना हराम कर रखा है लिटरली। मतलब यहाँ पे 2-3 लोग और हैं, लेकिन बंदर जितने भी चीज़ों पे अटैक कर रहा वो सारी मेरी थी। तो नेक्स्ट डे मैंने शर्ट डाला था और मैंने अंदर की तरफ डाला था, फिर भी पता नहीं कहाँ से बंदर आकर के मेरी पूरी शर्ट की बाजुओं को फाड़ डाला था। और फर्स्ट डे ना इसने मेरी एक मैक्सी ड्रेस थी उसको भी फाड़ दिया था, उसकी तो चौपट हो गई थी, बिल्कुल पहनने लायक नहीं थी। तो मैंने उसका पोछा बना लिया, क्या करते। लिटरली बंदर ने एकदम आफत मचा रखी थी, मेरा जीना आराम हो गया था, और सारी मेरी ही चीज़ों पर टारगेट किए जा रहा था। बट कोई नहीं। और बट यहाँ के बंदर ना बहुत स्वीट थे, लाइक अगर एक अंकल की बनियाइन वो ले गए और उन्हें नहीं समझ में आया तो वो ला के रिटर्न भी कर देते थे, मेरी भी चीज़ों को फाड़ के फिर रिटर्न कर देते थे।
थे, बट कोई नहीं। और यहाँ पे मैं खिड़कियों से ढेर सारे बंदर को लिटरली देखती रहती थी शाम के टाइम में। एंड ये रहा मेरा रूटीन जो आप देख रहे हैं। सुबह उठ करके मैं फ्रेशन अप होकर पहले जाती हूँ, दूध लेके आती हूँ, फिर उसके बाद सब्जियाँ वगैरह लेके आऊँगी, चाय बनाएंगे। एंड आज के जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ, आज मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो मैंने आई थिंक आप सबने देख लिया होगा कि मैंने क्या क्या खाया था अपने स्टेकेशन पे, मैंने शॉर्ट्स में डाला है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो जाके देख लो यार। सो यहाँ पे मैंने बनाया आलू के पराठे फटाफट से, और इसके बाद आलू के पराठे बनाने के बाद हम खा करके निकल जाएंगे, बिकॉज़ हमें 10-11 तक पहुंच जाना होता था। मतलब कोई ऐसा टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बट हाँ 11 तक, बाय 11 हम पहुंचना ही होता था हमें। सो फटाफट से बना लिए। और दीदी भी लोग भी थी हमारे साथ, बट देवर फॉर अदर रीज़न, देवर नॉट फॉर लाइक जिस काम के लिए मैं आई थी उस काम के लिए वो नहीं आई हुई थी। सो तो हम लोग 2 लोग थे, और हम लाइक ऑल्टरनेट, सुबह को मैं बना लेती थी, शाम को वो बना लेती थी, ऐसे करके हम कुक वगैरह कर लेते थे। एंड बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा अभी तक का लाइफ में बड़ा ही अलग सा था। लाइक मैं अभी तक जहाँ भी गई हूँ घूमने, वैसे तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही जाती हूँ या कोई ना कोई रहता ही है साथ में, बट यहाँ पे एक ऐसी जगह थी लाइक अभी तक जितना मैंने कि लाइक आई वॉज नॉट गेटिंग ढाबा, आई वॉज नॉट गेटिंग ओयो रूम्स। यहाँ पे आप सर्च कर लेना इन टुंडला एंड जलेसर, देयर इज़ नो ओयो रूम्स या कोई भी होटल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आउटसाइड से कोई जाता है तो उसके सर्वाइवल के लिए। वो तो आई वॉज लाइक, आई थिंक आई वॉज वेरी लकी कि मुझे उस ऑटो वाले भैया ने एक रूम दिला दिया, अदरवाइज़ लिटरली मैं कैसे खाती कैसे जीती आई डोंट नो, मैं तो चली ही आती वापस। आपको टुंडला में रूम्स दिखाएंगे, बट एक्चुअली में वो आगरा या अलीगढ़ में होते हैं, वो टुंडला में नहीं होता। और वैसे भी मुझे टुंडला से 50 किलोमीटर आगे आई थी मैं आवागढ़, और आवागढ़ से 30 किलोमीटर्स आगे आई थी। तो मेरा मेन लोकेशन जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ वो जलेसर था। तो नाउ ऐसे ही हमारे स्टेकेशन के दिन कट गया, एंड नाउ इट वॉज टाइम टू कम बैक होम। और मेरी ट्रेन 7:30 को थी मॉर्निंग में फ्रॉम टुंडला स्टेशन। तो अब एक नई प्रॉब्लम अराइज हो गई कि मैं मॉर्निंग में यहाँ से कैसे जाऊँगी टुंडला, बिकॉज आई वॉज लाइक वहाँ पे कोई भी ऑटो मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं होता है। तो हमने ये भैया को कॉल किया, और इन्होंने, नत्थू भैया ने हमें, इनके भाई का नाम नत्थू था, इनका नाम कुछ और था, आई फॉरगॉट। इन्होंने लाइक 5:30 मॉर्निंग में आके मुझे पिकअप किया, और उसके बाद हमें स्टेशन पे ड्रॉप किया। एक अंकल और मिल गया, और ही वॉज वेरी स्वीट। लाइक यहाँ पे ये बता रहे थे अपनी कहानियाँ, और मुझे स्टेशन तक ड्रॉप करने आए थे, और मतलब बहुत स्वीट सा था। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे मैं अपनी वाइफ को मोबाइल वगैरह नहीं देता, तो हमने बोला आप दिया करिए, उन्हें भी सिखाइए। तो लाइक ठीक है मैं कोशिश करूँगा। एंड देन ही सेड बाय टू मी, एंड फिर मैंने जलेसर और टुंडला को बाय करके निकल दी अपने लखनऊ की तरफ। और मेरी सीट ना बिल्कुल विंडो वाली थी, और बगल में कोई भी नहीं आया था। थोड़े टाइम बाद 3-4 स्टेशन बाद आ गए थे। तो इन्जॉय करते अकेले आई थी मैं उधर से, बिकॉज जो साथ में हमारे गई थी उनको अभी थोड़े दिन और स्टे करना था, और मुझे कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा जल्दी आना पड़ा था। एंड फाइनली मैं लखनऊ स्टेशन पे पहुंच गई, एंड पापा मुझे लेने आए थे। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।